सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो उभय वेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, ताते कहु नाथ जनि करहु दुराऊ, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहु नृपनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका, ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ए सब ही, ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए,
राम लखन दो बंधु बर, राम लखन दो रूपशील बलधाम, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील गुण धाम, मख राखेउ सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम, जीते संग्राम, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। सो विश्वामित्र जी के साथ जनक जी, उनके साथ आए हुए मुनि वृंद, शतानंद जी उनके गुरु हैं, सभी लोग बैठे हैं। स्वस्थ हो करके कुशल क्षेम की वार्ता हो गई। गोस्वामी जी प्रकट करते हैं प्रभु को। ते ही अवसर आए दो भाई। गोस्वामी जी से पूछा गया, अचानक ये लोग गायब कहाँ हो गए थे? ते ही अवसर आए दो भाई, सफाई है, गए रहे देखन फुलवारी। ये फुलवारी देखने गए थे लोग, अब आए हैं। भगवान का प्रभाव देखो, जैसे ही वो प्रकट हुए आए हैं, उठे सकल जब, जनक जी भी खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र जी को बड़ा मजा आया, बोले मेरा चेला है और क्या, कोई ऐसी वैसी चीज़ थोड़ा है। देखो जनक जी भी खड़े हो गए। विश्वामित्र बुलाया, बोले आओ बेटो, बैठो बैठो, पास में बैठो। विश्वामित्र निकट बैठाए, उठे सकल जब रघुपति आए। भय सब सुखी, जो उनकी उपस्थिति का प्रभाव है वो ये है। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता। सभी के शरीरों में पुलकन होती है, सभी की आंखों में जल है, प्रेमाश्रु है। कमाल है, केवल उपस्थिति से इस प्रकार का प्रभाव फैलता है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। जब देखा जनक जी ने तो विदेह हो गए। वो पहले ही विदेह थे, लेकिन देह भान भूल गया। इसको बोलते हैं भाव समाधि। ज्ञान से देह बाधित था, अभी देह भूल गया। बोलते हैं भयउ विदेह, विदेह विषेखी, प्रेम मगन मनु जान नृप। राजा को लगा कि मैं तो ऐसा प्रेम में डूबता चला जा रहा हूँ, जरा धीरज रखा उन्होंने। मुनीश्वर को प्रणाम किया, गदगद गिरा में बोलते हैं विश्वामित्र जी, हे स्वामी, कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों बालक इतने सुंदर हैं। ये मुनिकुल तिलक ये मुनियों के वंश में उत्पन्न हुए हैं या राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? अब देखो लड़की के पिता हैं भाई,
आप समझा करो। लड़की के पिता हैं, स्वयंवर का समय है, तो थोड़ा टोह तो लेनी चाहिए, वो भी बात है और ज्ञानी है। तो मुनिकुल तिलक की नृपकुल बाल पालक। फिर जनक जी को लगा कि नहीं नहीं, ये किसी वंश के दीपक नहीं है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये जो निगम ने नेति नेति कह करके जिस ब्रह्म का वर्णन किया है दो रूपों में, ध्यान, लक्ष्मण जी को भी वही, लक्ष्मण जी जीव नहीं है। मैंने निवेदन किया था पहले भी, यहाँ लिखा उभय वेश धरी की सोई आवा। परमात्मा ही दो लीला विग्रह धारण करके आया है, क्या ऐसा तो नहीं है? विश्वामित्र जी देखते हैं, बोले बताओ, सच में ज्ञानी है भैया, ये तो पक्के विधेय हैं। विश्वामित्र जी ने आंखों आंखों में सवाल किया कि आखिर ऐसा आप क्यों सोचते हो? मैंने तो कुछ बोला नहीं, आपके सामने देहधारी सुंदर सुंदर दो बालक हैं, दैट्स ऑल। बोले नहीं नहीं, कारण बताता हूँ। मेरे मन में वैराग्य है ऐसा नहीं, वैराग्य का ही दूसरा नाम है मेरा मन। वाट है। जनक जी बोलते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन विराग रूप है, केवल ब्रह्म रस में निमग्न रहता है, विषय रस की ओर उसकी किंचित अभिरुचि भी नहीं होती। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, थकित होत जिम चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा उदित हुआ हो तो चकोर जैसे वहाँ एकदम एक टक देखने लगता है, ऐसा मेरा मन उसको छोड़ करके, भीतर वाले ब्रह्म सुख को छोड़ के यहाँ आके बिल्कुल चिपक गया। तो ब्रह्मरस को छोड़ता नहीं मेरा मन, सामने इनकी ओर दौड़ रहा है, तो ये कोई विषय तो नहीं हो सकते। तो फिर ये ब्रह्म ही होंगे, उससे नीचे तो कुछ हो नहीं सकता। ताते प्रभु पूछूं सती भाऊ। सच सच बताइएगा, मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। जब से मैं इनको देखा है, इनकी आँखों में वो अनुराग है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने ब्रह्म सुख, भीतर वाले ब्रह्म सुख का त्याग किया और एकदम सामने हाजिर हुआ है। तो विश्वामित्र जी मुस्करा गए, बोले आपने पकड़ तो लिया है, अब मैं क्या व्याख्या करूं? तो बड़ा गोपनीय गोपनीय रख के व्याख्या होगी। अब आपने जान लिया तो मैं धीरे से बताता हूँ। देखो, ये भी गूढ़ वाणी है। ए प्रिय कह मुनि बिहसी कहो नृपनी का बचन तुम्हार। बोले आप कभी, आपकी वाणी कोई झूठ थोड़ी होगी, आप तो ज्ञानी पुरुष हो। तो अगर आप इनको ब्रह्म कह रहे हो तो शायद ये ठीक ही होगा। मैं ये देखता हूँ कि जहाँ तक प्राणी हैं सब इनको प्रिय लगते हैं, सबको ये प्रिय लगते हैं। राम जी सुनते हैं, बोले दोनों देखो, ज्ञानी लोग आपस में मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मन मुस्काही। गोस्वामी जी की सावधानी देखो, होंठ पे मुस्कान नहीं आई तो कहीं तो मुस्कराना है। लिखा है मन मुस्काही, मन मुस्काही राम सुनि बानी रघुकुल मनि दशरथ। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज नहीं, बाहर से तो ऐसा ही है कि ये किसी मुनि कुल के तिलक नहीं है, ये आप ही की बिरादरी में महाराज दशरथ के ये पुत्र हैं और मेरे भले के लिए महाराज ने इनको मेरे साथ लगाया। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जनक जी, मैं इनके बारे में इतना बता सकता हूँ। अब ये क्या है, एक तरह की कन्वेंसिंग है और क्या है।
बोले राम लखन दो बंधु बर, रूप शील। इतने दिनों से मेरे साथ रह रहा है, ये बच्चा रूप तो आप देख ही रहे हो, शील मैंने देखा है। रूप शील बल धाम, मेरे यज्ञ की रक्षा की। देखने में 25 वर्ष का लगता होगा आपको, 26 साल का। महाराज इसने सुबाहु को मारा, एक चुटकी में मार दिया। ताड़का को मारा, सारी सेना को मारा। मखर आँखें सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। माने इशारा ये है कि ये केवल खूबसूरत नहीं है, ये बल के धाम है। मेरे यज्ञ की रक्षा तो हो गई,